400 पार होंगी। हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे। ना राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा। देश में नहीं विदेश में भी डंका बजा हुआ है। राहुल गांधी के पास कोई शब्द ही नहीं है। वो नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीजेपी का एक ही नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। आइए जानते हैं कि 400 पार हो रहे हैं या फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं, मैच फिक्स करके बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं 400 पार। राहुल गांधी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन अब की बार भारत में 400 पार जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो नारा ही नहीं, 400 पार होंगी। हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रणब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बोल रहे हैं राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। अब बोल रहे हैं युवाओं को लेकर चल रहे हैं, हम युवा हमारे साथ हैं, बीजेपी तो ऐसे ही उड़ जाएगी। जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा। भारत छोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा। और राहुल गांधी के जितने ये जो गांधी परिवार है, इन्होंने 70 साल देश को लूट के खाया है। और जब जाके आदरणीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले अब 2014 में जो एक संकल्प लेके आए थे, और 2014 से आज भारत को देख लो कितना ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। हमारे देश में नहीं विदेश में भी डंका बजा हुआ है मोदी जी का। और 400 पार सीट जीतकर, भारी बहुमत से जीतकर, फिर हम हमारे मोदी जी हमारे देश को विकसित भारत बनाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी ने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। राहुल गांधी के पास कोई शब्द ही नहीं है, वो कुछ भी बोलता रहता है। वो आलू उगाते हैं ना, उनको नहीं पता, वो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, उसको किसी चीज़ का नहीं पता, उनको तो बोलना आता है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और मोदी जी की जो गारंटी है वो जड़ तक, जो ग्राउंड लेवल तक मोदी जी की गारंटी। जो राहुल गांधी की आपने बात की कि राहुल गांधी का तो आलू की फैक्ट्री लगा रहा है, वो आलू इसको पता नहीं आलू जमीन में उगते हैं या फैक्ट्री लगती है, उसको कुछ नहीं पता। और दूसरी बात ये है, जो एक गठबंधन की जो सरकार इन्होंने गठबंधन किया है, ये सारे भूखे भेड़िया पहले एक दूसरे की बुराइयाँ करते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन एक देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश को आगे बढ़ाने लग रहे हैं। गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बहन बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और जो सीमा पर हमारे फौजी भाई जो खड़े हैं, पूरे सब का ध्यान रखते हुए देश को आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो है वो देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, इसलिए 400 पार होगा। विपक्ष तो ये भी कहता है कि हमारे नेता को ईडी सीबीआई का डर दिखा के अपने साइड कर लेते हैं। वो 70-80 साल से ईडी सीबीआई उनके पास भी थी। 70-80 साल उन्होंने राज किया, तो ईडी सीबीआई पहले भी थी, सारी चीज़ें पहले थी। जो गवर्नमेंट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में कुछ नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करती है और जो ये प्रशासन है वो अपना काम करता है। प्रशासन कोई गलत काम करेगा वो फंसेगा, हमारी पार्टी का भी कोई गलत करेगा वो भी फंसेगा। लेकिन जो ये 70 साल से लूट रहे हैं, अब केजरीवाल ने देख लो ना, केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली को लूट के खा लिया। और शराब घोटाले में मोदी जी तो अनाज बांट रहे हैं और सारी चीज़ें लोगों को अपनी गारंटी जो ग्राउंड लेवल पर उनको, किसानों को, मजदूरों को, बहन बेटियों को, सबको सुविधा मिले, अपनी गारंटी से उनको सारी चीज़ों का व्यवस्था कर रहे हैं। और दिल्ली में ये उन चीज़ों को लागू नहीं होने दे रहा। पिछले कई महीनों से उनके पास लगातार सम्मन जाने लग रहे थे, और अगर सम्मन जा रहे हैं तो उसको उनको जाके जो उनसे पूछताछ करनी थी वो पूछताछ जाके बता देते। अभी जो और नेता हैं, अभी इसको संजय सिंह को जमानत भी मिली, जमानत भी मिली है उनको, तो ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हो। देखो, जो प्रशासन अपना काम करने लग रहा है, इतने दिनों से उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था और आरोप साबित भी हुआ है। और ईडी के पास जो हम न्यूज़ देखते हैं, ईडी के पास पूरे सबूत हैं, पक्के सबूत हैं, और सबूत के आधार पर केजरीवाल को जेल में भेजा गया है। और इसने घोटाला किया, बहुत बड़ा घोटाला है ये, छोटा घोटाला नहीं है। और शराब का उस टाइम घोटाला किया इन्होंने जिस टाइम कोरोना की महामारी में देश मरने लग रहा था। मोदी जी तो वैक्सीन और भोजन बांटने लग रहे थे, और ये अपने घर को तोड़ ताड़ के उसको शीश महल बना दिया। उस टाइम में ये अपने शीश महल बनाने के लिए तैयार था, और हमारे मोदी जी सबको ऑक्सीजन और भोजन बांट। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।